हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानसी पर स्वागत है। आज 16 दिसंबर हो चुकी है। अब 16 दिसंबर के बाद में जो आपका पेपर है संस्कृत विभाग का, 16 दिसंबर के बाद में अब आपके 29 दिसंबर को आपका पेपर है। अगर यहाँ पर देखें तो आपके पास मात्र 10 दिन ही मानो, आपके पास 10 दिन बचे हैं और आपका जीके का प्रथम पेपर आपका कंप्लीट हो चुका होगा, आपने संपूर्ण कर लिया होगा। उसके बाद में अब आपका रिवीजन चल रहा होगा। अब बहुत से टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जिनको आपको बार बार देखने की आवश्यकता पड़ती है, जैसे आपके अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े हैं आपको देखने आवश्यक है। राजस्थान करंट अफेयर है, विश्व भूगोल है। तो मैं विश्व भूगोल से शुरुआत कर रहा हूं। जैसे विश्व भूगोल में मैंने आपको बताया कि आपके फटाफट रिवीजन हो जाए, किन चीज़ों को पढ़ना होगा, किन चीज़ों को देखना होगा। वैसे तो आपके पास सामग्री बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस सामग्री को आप बार बार दोहराए जो आपने पहले पढ़ी है, क्योंकि बहुत सी बार होता है कि जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन हमारे रिवीजन के अभाव में हम उसको दोबारा वापस याद नहीं कर पाते, वापस उसको सही आंसर नहीं टिक कर पाते। तो इस वीडियो में मैंने आपको पहले किसके बारे में, प्रावणिक समस्याएं और उनके निदान के बारे में बताया था कि प्रावण के बारे में आपको किन किन के बारे में पढ़ना है। तो प्रावण के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपको एक तो प्रावण से संबंधित जितने भी दिवस है वो दिवस आपको वहां पर याद करने थे। साथ में जो वर्तमान में प्रावण से संबंधित जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं उन सम्मेलनों को आपको वहां पर ध्यान देना होगा, प्रदर्शन के बारे में आपको पढ़ना होगा। ये चीजें मैंने आपको उस वीडियो में बताई थी। तो आज की वीडियो में मैं बहुत से तो कमेंट आया कि सर एक बार आप 2-3 वीडियो बना के आप इसी बुक को कंप्लीट करा दीजिए। तो ठीक है, मैं 3 वीडियो बनाऊंगा। आज की वीडियो में बात करेंगे विश्व के महाद्वीप और महासागर के बारे में। तो हम बात करेंगे महाद्वीप और महासागरों के बारे में। आपके पूर्व वर्षों में जो प्रश्न आए थे उन प्रश्नों के आधार पर आप ये देखने की कोशिश करना कि इन चीजों को तो आपको याद होना ही आवश्यक है, इन चीजों को तो याद करके ही जाओगे। बाकी आपने पढ़ रखा बहुत सा होगा तो आपको पढ़ना है, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा कि इन चीजों को आप छोड़ के नहीं जाए, इन चीजों को दोबारा आप रिवीजन करो। तो ये क्लासेस आपके लिए रिवीजन के लिए काम करेगी। अगर बात करें जैसे आपको कौन कौन से क्वेश्चन आए 2016 से 18 के बीच में, फिर आपके 2022 वाले क्वेश्चन बताऊंगा ताकि आपको एक बार ये ध्यान रहे कि पूर्व वर्ष के क्वेश्चन भी उस हिसाब से हमें रिवीजन करने होंगे। अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर आपके महाद्वीप है, यहाँ पर आपके किस लिए जाने जाते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, एशिया। तो आपको यहाँ पर सम्मिलित करने थे। एक क्वेश्चन आपके 2016 में आया था कि ऑस्ट्रेलिया किसके लिए जाना जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया अद्भुत वनस्पति पशुओं का अजायब घर के लिए जाना जाता है। अंटार्कटिका को विश्व की प्रयोगशाला कहते हैं, अफ्रीका को अंधेरा महाद्वीप कहते हैं, एशिया को सभ्यता का पालना कहते हैं। तो ये अलग अलग आए थे आपके साथ महाद्वीप, तो सातों महाद्वीप आपको अच्छे से याद होना आवश्यक है। जैसे बात करें अगर मैं आपको यहाँ बताऊं तो जैसे आपकी उत्तरी अमेरिका है, जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आपको पता होगा कि ये एकमात्र महाद्वीप है। कौन सा? ये एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कोई भी देश क्या है, कोई भी देश क्या नहीं है, स्थल अवरुद्ध नहीं है, स्थल अवरुद्ध नहीं है। यानी कि अगर बात करें तो इस महाद्वीप के सभी देशों की सीमा समुद्र से लगती है। ऐसा कोई भी देश नहीं है उत्तरी अमेरिका में जहां पर स्थल अवरुद्ध हो, यानी कि जो चारों तरफ उसके जमीन हो। अगर मैं बात करूं तो आपके एक देश है एशिया महाद्वीप में, एक देश है कजाकिस्तान है। तो कजाकिस्तान जो देश है ये विश्व का सबसे बड़ा देश है जहां पर स्थल अवरुद्ध है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कजाकिस्तान है, जो स्थल अवरुद्ध है, जिसकी समुद्र के साथ सीमा नहीं लगती है। अगर यहाँ पर बात करें तो उत्तरी अमेरिका में ही आपके जो कनाडा है, कनाडा और जो अगर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका को यूएसए भी बोलते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा की विश्व की सबसे लंबी मध्य सीमा है। सबसे लंबी सीमा किन किन के मध्य है? कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के। और कनाडा में आपको पता होगा कि कनाडा की जो तटीय सीमा है वो विश्व की सबसे लंबी है। अगर यहाँ बात करें तो तटीय सीमा की बात करें, यानी कि समुद्र से लगी हुई सीमा, तो कनाडा की जो सीमा है वो समुद्र के साथ सबसे लंबी बनी हुई सीमा है। तो अलग अलग क्वेश्चन बहुत से आते हैं जिनको आपको देखना होगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपके सम्मिलित नहीं है तो आपके न्यास सीमावर्ती सागर है, तो आपको जितने भी सीमावर्ती सागर है, जिन महासागरों के, उनको आपको ध्यान देना होगा। और जिन सागरों में आपके द्वीप है उन द्वीपों को यहाँ पर ध्यान देना होगा। बहुत सी बार क्वेश्चन आता है कि आपके जो महासागर है, मैं आपको ये क्लास लेने का उद्देश्य यही है कि आपको उन क्वेश्चनों को आपको तैयार करना है जो अभी तक आपने पढ़े होंगे, उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। महासागरों में नंबर 1 तो आपको सीमावर्ती सागर याद करने हैं। जो महासागरों में जो सीमावर्ती सागर है उनको याद करना है। दूसरा जो महासागरों में जो द्वीप है उन द्वीपों को आपको याद करना है। तो सीमावर्ती सागर और द्वीपों को, जैसे यहाँ पर आपको मैं 3 सागर बताता हूँ। जैसे दक्षिणी प्रशांत महासागर में सल्लू सागर है। कौन सा है? सल्लू सागर है। उत्तरी अटलांटिक में सारगोजा सागर है। सारगोजा सागर कहां पर है? उत्तरी अटलांटिका में। आर्कटिक में क्या है? कारा सागर है। और उत्तरी प्रशांत महासागर में कोरल सागर नहीं है। तो ये आपके असमूलित है। तो दोनों को याद करना है, सीमावर्ती सागरों को और आपको द्वीपों को। अगर मैं यहाँ बताऊं तो आपके अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं।
क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया से बड़ा और यहाँ पर अंटार्कटिका से छोटा है? देखो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से बड़ा और आपके अंटार्कटिका से छोटा है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या आया कि अंटार्कटिका छोटा, तो आप बताओ यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से बड़ा। अगर मैं बात करो तो यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन आ रहे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो महाद्वीप आपको यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से भी याद होना चाहिए और जनसंख्या की दृष्टि से भी याद होना चाहिए। जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको यहाँ पर क्या महाद्वीप और जो याद होना चाहिए। जैसे मैं बात करूँ आपकी जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से, और यूरोप जो अफ्रीका महाद्वीप है वो अफ्रीका महाद्वीप, इन दोनों क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों समान है, दोनों बिल्कुल क्या है समान है। लेकिन बाद में जो आपके क्रम चेंज हो जाता है बाद में। जैसे बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो यहाँ पर जो आपका तीसरा आता है वो आपके उत्तरी अमेरिका आता है, चौथा आपके यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका आता है। कौन सा आपका आता है? दक्षिणी अमेरिका। और पांचवा कौन सा आता है? आपके अंटार्कटिका आता है। क्या आता है? आपके अंटार्कटिका आता है। और छठा आपके कौन सा आता है? छठा यहाँ पर आपके यूरोप आता है। कौन सा आता है? आपके यहाँ पर यूरोप आता है। और सातवां कौन सा आता है? यहाँ आपके ऑस्ट्रेलिया आता है। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन देखो यहाँ पर यही था, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि आपके ऑस्ट्रेलिया से बड़ा, अब ऑस्ट्रेलिया से बड़ा कौन सा है? यहाँ पर देखो ऑस्ट्रेलिया से बड़ा कौन सा है? यूरोप है। कौन सा है? यूरोप है। और अंटार्कटिका से छोटा, तो अंटार्कटिका से छोटा कौन सा? यूरोप है। दोनों के बीच में कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? आपके यूरोप होगा। कौन सा होगा? आपके यहाँ पर यूरोप होगा। तो आंसर क्या है आपका? इसका यूरोप रहेगा। तो इस तरह से आपको क्रम याद होना चाहिए। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। तो जनसंख्या दृष्टि पे आपके यहाँ पर तीसरे स्थान पर कौन आएगा? आपके यहाँ पर यूरोप आ जाएगा। और चौथा स्थान पर यहाँ पर उत्तरी अमेरिका आ जाएगा। पांचवें स्थान पर यहाँ पर आपके दक्षिणी अमेरिका आ जाएगा। और छठे स्थान पर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जाएगा। और सातवें स्थान पर यहाँ पर आपके अंटार्कटिका आ जाएगा। अंटार्कटिका को निर्जन महाद्वीप भी बोलते हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। तो निर्जन महाद्वीप कौन सा है? तो निर्जन महाद्वीप को अंटार्कटिका को बोलते हैं। प्यासी भूमि का देश किसको कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहते हैं। निर्जन महाद्वीप कौन सा है? तो आपके श्वेत महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो बहुत से क्वेश्चन है यहाँ पर। नवीन महाद्वीप कौन सा है? तो नवीन महाद्वीप आपके उत्तरी अमेरिका है। सभ्यता का पालना कौन सा है? तो सभ्यता का पालना आपके एशिया है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अगर मैं यहाँ बताऊं तो यहाँ पर एक बात को ध्यान देना, अगर मैं यहाँ क्यों, तो जैसे आपकी एशिया है तो एशिया महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप अगर बात करें तो यहाँ पर विश्व का 30% क्षेत्रफल है। एशिया महाद्वीप में कितना क्षेत्रफल है? तो विश्व का 30% क्षेत्रफल एशिया महाद्वीप में है। अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में विश्व का 20% क्षेत्रफल मिलता है। कितना मिलता है? 20% क्षेत्रफल मिलता है। तो ये ध्यान रखना होगा 20% क्षेत्रफल। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी, कौन कौन सा महाद्वीप है। इस तरह से आपको क्रम ध्यान देना होगा, पीछे से भी ऊपर से भी आपको पूछेगा, आपके यहाँ पर ध्यान देना होगा। आपको यहाँ ध्यान दो कि आपकी दो चीजें आएगी, एक तो आएगी आपकी अवरोही, एक आएगी आपकी अवरोही, एक आएगा आपकी आरोही। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपके आएगा कि निम्न महाद्वीपों को अवरोही दृष्टि से क्रमजमाई है या आरोही दृष्टि से क्रमजमाई। अवरोही में देखोगे तो आपके 4 शब्द है, 1 2 3 4, और आरोही में 3 है, 1 2 3। तो 4 बड़ा है, आरोही छोटा है। तो एक छोटा है, एक बड़ा है। तो बड़ा का मतलब है कि बड़े से छोटे की ओर, किससे? बड़े से छोटे की ओर आपको जाना है। और आरोही आएगा तो यहाँ छोटा है, तो छोटा का मतलब आपको यहाँ से छोटे से आपको बड़े की ओर जाना है। ठीक है, इस चीज अवरोही आएगा तो अवरोही में आपको पहले एशिया आएगा, फिर आपके अफ्रीका आएगा। अगर आपके आरोही आएगा तो पहले आपके अंटार्कटिका आएगा, फिर आपके जैसे जनसंख्या दृष्टि से अंटार्कटिका आएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया आएगा। इस तरह से आपको जनसंख्या दृष्टि से आपको जाना है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर क्लियर करनी है पूरी चीजें, ताकि आपको कंफ्यूजन में एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होना चाहिए। पूरे के पूरे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन का बहुत कंपटीशन है, पद भी कम है, और आगे जो सामान्य शिक्षा विभाग की जो बढ़ती है उसमें भी आपके पद कम है। तो इस बार आपको अच्छे से आपको क्वेश्चनों को तैयार करके जाना है। इसी तरह से अगर बात करें निम्नलिखित महासागरों में से, निम्नलिखित महासागरों से बात करें तो निम्नलिखित महासागरों में से कौन सा एक संभवतः पेंथालासा का अवशिष्ट भाग है? अब पेंथालासा है तो कौन सा है? प्रशांत महासागर। अब पेंथालासा क्या था? अब आपको यहाँ पता होगा पेंथालासा क्या है। अगर आपके एसएसटी होगा तो एसएसटी वालों को तो अच्छे से पता होगा, लेकिन जिनके गणित है, विज्ञान है, उनको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपको बता दूं कि प्राचीन समय में एक विद्वान था, एक विद्वान है विवेकानंद ने 1912 में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत। कौन सा? महाद्वीपों के प्रवाह का सिद्धांत, प्रवाह सिद्धांत से प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार जो है महाद्वीपों और महासागरों की जो रचना हुई और प्रवाह के अनुसार हुई। महाद्वीप और महासागर नीचे बहुत बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, उन प्लेटों पे गति कर रहे हैं, उनके उस पर क्या कर रहे हैं? उसमें गति कर रहे हैं, उनकी गति करने से ही महाद्वीप और महासागरों की रचना हुई। विवेकानंद कहता है कि प्राचीन समय में केवल एक ही महाद्वीप था। क्या था? एक ही महाद्वीप था। उस महाद्वीप का नाम था पेंजिया। क्या नाम था उसका? पेंजिया। और इस महाद्वीप के चारों ओर एक महासागर था, पूरा एक ही महासागर था,
उस महासागर का नाम था पेंथालासा। कौन सा था? पेंथालासा। ठीक है। अब ये कहता है कि कहता है कि पेंजिया का बाद में दो भागों में विभाजन हो गया। दो भागों में विभाजन का मतलब यहाँ है कि ये दो भागों में बट गया। यहाँ पर दो भागों में बट गया और दो भागों में बढ़ने के कारण ये जो इसके बीच में क्या बढ़ गया? पानी बढ़ गया। पानी बढ़ने के बाद में जो ऊपर वाला भाग था, ये ऊपर वाला भाग कहलाया अंगारा लैंड। क्या कहलाया? ये अंगारा लैंड। इसका नाम क्या दिया उसने? इसका नाम दिया उसका अंगारा लैंड। क्या नाम दिया? अंगारा लैंड नाम दिया। और दक्षिण का भाग नाम दिया उसने गोंडवाना लैंड। कौन सा? गोंडवाना लैंड का नाम दिया। और बीच में जो पानी बढ़ने से जो जिस महासागर का निर्माण हुआ उसका नाम दिया टेटिस महासागर। कौन सा? टेटिस महासागर का नाम दिया। ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ ये बनेगा कि कौन सा महासागर टेटिस महासागर का अवशेष माना जाता है। तो बहुत सी बार ये आता है कि आपको प्रशांत महासागर, लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये आएगा आपके, क्वेश्चन ये आएगा कि अंगारा लैंड में कौन से महाद्वीप शामिल है और गोंडवाना लैंड में कौन से महाद्वीप शामिल है। तो आपको ध्यान देना होगा, जो उत्तरी भाग है पेंजिया का, जो उत्तरी भाग है उससे अंगारा लैंड बना था और दक्षिणी भाग है उससे गोंडवाना लैंड बना था। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखना, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, उसके बाद में आपको कंफर्म हो जाएगा यहाँ पर, ताकि आपका एक क्वेश्चन तो जाना भी नहीं चाहिए। अपनी की लड़ाई जो एक एक क्वेश्चन से है। देखो यहाँ पर अगर यहाँ बात करो तो यहाँ पर जो आपके बीचों बीच में लाइन खींच दी यहाँ से, ये वाली ये लाइन खींचने के बाद में जो दक्षिणी भाग है, जो दक्षिणी वाले हैं वो गोंडवाना लैंड के भाग है और जो उत्तरी भाग है वो आपके अंगारा लैंड के भाग है। जिसे उत्तरी अमेरिका अंगारा लैंड का है, यूरोप किसका है? अंगारा लैंड का है, एशिया किसका है? ये भी अंगारा लैंड का है। लेकिन जो दक्षिणी अमेरिका है एक गोंडवाना लैंड का भाग है। अफ्रीका किसका है? ये भी गोंडवाना लैंड का भाग है। ऑस्ट्रेलिया किसका भाग है? ये भी गोंडवाना लैंड का भाग है। और अंटार्कटिका किसका भाग है? ये भी गोंडवाना लैंड का भाग है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को ध्यान देना कि कौन सा महाद्वीप किसका भाग है। तो मैंने बता दिया, यहां समझ गए होंगे। तो मुझे आपको यही समझाना था। तो आपको यहां पर एक एक चीजों को आपको अच्छे से समझना होगा। अगर आगे बात करते हैं, ठीक है, ये चीजें आपको यहां समझ में आई। अगर देखो निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या 2011 में सर्वाधिक थी? तो यहाँ पर आपके चार देश थे, बांग्लादेश, ब्राजील, जापान और जर्मनी। तो यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या थी वो ब्राजील की थी। अब आपके यहाँ जनसंख्या की दृष्टि से पूछा तो आपके यहाँ पर देशों में आपको महाद्वीपों के साथ आपको देश भी याद होना चाहिए। देश यानी कि जैसे आपके जनसंख्या की दृष्टि से, दूसरा आपको यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से देश भी आपको याद होना आवश्यक है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से 2011 के हिसाब से देखें तो 2011 के हिसाब से देखें तो यहाँ पर प्रथम कौन सा आता है? आपको चीन आता है, दूसरा आपके यहाँ पर भारत आता है और तीसरा आपके यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। चौथा यहाँ पर आपके इंडोनेशिया आता है और यहाँ पांचवा यहाँ पर आता है आपके ब्राजील। कौन सा? पांचवा ब्राजील आता है। और छठा कौन सा आता है? तो छठा यहाँ पर आपके पाकिस्तान आता है। तो ये देश आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ठीक है, ये देश आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अगर मैं वर्तमान में बात करूं, अगर यहाँ मैं कहूंगा आपके 2023-24 के अनुसार, 2023-24 के अनुसार अगर मैं बात करूं तो जनसंख्या की दृष्टि से छोटे देश कौन से हैं? तो 2011 का आएगा। तो ये आपका सही क्रम है। अगर 23-24 का पूछेगा तो यहाँ पर भारत प्रथम स्थान हो चुका है। किसका? भारत का प्रथम स्थान हो चुका है और चीन का यहाँ पर सेकंड स्थान हो चुका है। इसी तरह से जो ब्राजील आपके 5वें स्थान पर था, अब ब्राजील को छोड़कर पाकिस्तान 5वें स्थान पर आ चुका है और ब्राजील यहाँ पर 6ठे स्थान पर आ चुका है। ठीक है, तो 5वां स्थान किसका हो गया? तो पाकिस्तान का 5वां स्थान हो गया और ब्राजील का 6ठा स्थान हो गया। लेकिन आपको क्रम यही ध्यान रखना होगा। मुझे अपेक्षा है कि अभी तक तो इसी आंकड़े से पूछे आपको 2011 वाले आंकड़े से, तो ये क्रम आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अगर तथ्यों में देखें तो ब्राजील को पाकिस्तान ने पीछे छोड़ दिया है। अगर मैं बात करूं तो ब्राजील 5वें स्थान पर है ना, तो 5वें स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से भी 5वें स्थान पर ही है। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पर देखो। यहाँ पर आगे मैंने आपको कहा था महाद्वीपों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में जमाई है। अवरोही का मतलब क्या होता है? बड़े से छोटे की ओर। तो बड़े छोटे की ओर जैसे एशिया सबसे बड़ा है, अफ्रीका, यूरोप, और जनसंख्या की दृष्टि से बात कर रहा हूं मैं, यूरोप तीसरे पे, दक्षिणी अमेरिका चौथे पे। ऐसे यहाँ उत्तरी अमेरिका उसमें नहीं था, इसलिए यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका आ गया। अगर यहाँ में अवरोही जमाता तो अवरोही में क्या था? पहले फर्स्ट तो ये आता, सेकंड ये आता, थर्ड आपके ये आता। तो क्वेश्चन वही आ रहे हैं, केवल आपको यहाँ पर समझना होगा। क्वेश्चन पूरे के पूरे वही है, इसमें से कुछ अलग नहीं है। पृथ्वी पर भूमि की सतह की औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई पूछी इसने, किसने? पृथ्वी की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 830 मीटर है। कितनी है? 830 मीटर है। अगर आपके कभी भी पूछ सकता है कि इसकी औसत गहराई कितनी है। यहाँ पर आपकी ऊंचाई पूछे, अगली बार आपकी गहराई पूछ सकता है कि पृथ्वी की औसत गहराई कितनी है। तो औसत गहराई कितनी है? तो औसत गहराई इसकी कितनी है? तो यहाँ पर 3800 मीटर है। कितनी है? 3800 मीटर है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो
बेकाल झील। बेकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, सबसे गहरा स्थान है। तो ये अलग अलग चीजें हैं। सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, सबसे गहरा स्थान कौन सा है। अगर महासागरों की बात करें तो महासागरों में अगर बात करें तो यहाँ पर प्रशांत महासागर में है, प्रशांत महासागर में एक स्थान है जो है मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त है। तो मेरियाना गर्त की जो गहराई है वो 11,033 मीटर है। कितनी है? 11,033। अब इतना समय नहीं कि तो मैं आपको इसे बताऊं, लेकिन जो बता रहा हूं उन पर ध्यान देना। आरोही आरोही आपको ध्यान देना होगा, पूरी चीजें आपको यहाँ पर कंप्लीट याद करनी होगी। ठीक है। निम्नलिखित में से किस महासागर में वर्ध मध्य महासागर कटक स्थित है। अब यहाँ पर देखो वर्ध मध्य महासागर कटक, अगर मैं यहाँ आपके नक्शे बनाऊं तो मैं आपको जैसे ये आपके उत्तरी अमेरिका है, ये आपके दक्षिणी अमेरिका है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये मैंने बना दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जैसे ये एशिया है, यहाँ पर ये आपके अफ्रीका है, और यहाँ पर श्रीलंका है, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। अब यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, तो यहाँ पर आपके अटलांटिक महासागर है। कौन सा है आपके यहाँ पर? अटलांटिक महासागर। तो इसी अटलांटिक महासागर में यहाँ पर एक द्वीप है आइसलैंड। कौन सा है यहाँ पर? आइसलैंड। तो आइसलैंड कौन से महाद्वीप में है? तो ये अटलांटिक महासागर में। और यहाँ पर एक द्वीप है बोवेट द्वीप। कौन सा है? बोवेट द्वीप। बोवेट द्वीप। इन दोनों के बीच में एक कटक मिलती है। कटक का मतलब होता है कि महासागर के अंदर एक पहाड़ी, एक पर्वत। तो ये लंबा का लंबा एक महासागर के अंदर पर्वत है जिसको बोलते हैं कटक, जो पानी के अंदर रहती है। तो इस कटक को बोलते हैं मध्य महासागर कटक, जो आइसलैंड से बोवेट द्वीप के मध्य है। तो कहां पर है वो? अटलांटिक महासागर में है। ये विश्व की सबसे लंबी कटक है। सबसे लंबी कटक कौन सी है? ये है। इसी तरह से अगर आप क्या सकता है महासागरों में, अगर मैं बोलूं सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो कौन सा है? ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। अब मैं बात करूं तो आपके दूसरा कौन सा है? तो न्यू गिनी है। तीसरा कौन सा है? बोर्निया है। चौथा कौन सा है? मेडागास्कर है। तो आपको द्वीपों का क्रम भी आपको ध्यान देना होगा। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सबसे कौन सा नहीं है, कहां पर है। तो जैसे आपके ग्रीनलैंड कहां पर है? तो ग्रीनलैंड आपके यहाँ पर ही है। ग्रीनलैंड जो द्वीप है यहाँ पर है। इसी तरह न्यू गिनी कहां पर? बोर्नियो यहाँ पर आपके एशिया में है। तो इन देशों को आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अब 2022-23 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए? 2018-22 के थे। अब देखो यहाँ पर डॉल्फिन कटक स्थित है। तो डॉल्फिन कटक कहाँ पर स्थित है? तो डॉल्फिन कटक के बारे में आपको ध्यान देना होगा। डॉल्फिन कटक कहाँ पर है? पृथ्वी के महाद्वीप भाग पर सबसे गहरा वाला बिंदु कौन सा है? यहाँ पर सबसे गहरा वाला बिंदु कौन सा है? तो सबसे गहरा वाला महाद्वीप भाग में पूछा है। यहाँ पर महाद्वीप भाग पर सबसे गहरा वाला बिंदु कहाँ पर है? आपके एशिया में है। बेकाल झील बताया। लेकिन आपके पृथ्वी पे पूछे तो पृथ्वी पर आपके प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त आएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन आपके बार बार में आ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मैंने आपको यहाँ बता दिया कि कौन से, देखो यहाँ पर वापस ही आ गया। 2020 के अनुसार निम्नलिखित महाद्वीपों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में जमाइए। तो अवरोही क्रम आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अवरोही क्रम, आरोही क्रम जो आपको यहाँ पर है, इसको लगभग कितनी % जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है? लगभग 80%। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। निम्नलिखित किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है? तो किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है? तो आपको सम्मिलित करना है। तो वही क्वेश्चन आपके आ रहे हैं जो यहाँ पर है। तो ये आपके क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने हैं। मैंने आपको यहाँ बताया। इसे देखें, सागर, महासागर, सीमावर्ती सागर कौन सा है? तो ये क्वेश्चन तो वापस रिपीट हो गया। मैंने कहा था देखो सीमावर्ती सागर, महासागर आपके रिपीट हो गया। महासागर, सीमावर्ती सागर आपके वापस रिपीट हो गया। वो वही क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, जैसे बेरिंग सागर, बाल्टिक सागर, लाल सागर, ओटर सागर, कोरल सागर, बड़ा सागर, कारा सागर, बेरिंग सागर, ये क्वेश्चन वही हैं। तो आपको जिन तरह से सीमावर्ती सागर है, आपके जो द्वीप है, उन चीजों को आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो एक क्वेश्चन ये है। तो इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान देना होगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, जैसे आपके 17 डिग्री अक्षांश रेखा है। 17 डिग्री क्या है? अक्षांश रेखा है। 17 के बाद में क्या आता है? 38 डिग्री, जो 38 अक्षांश रेखा है ये। इसी तरह से अगर बात करें आपकी 49 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो इनमें आप देखोगे तो इसमें 7, 8, 9, 17 डिग्री, 38 डिग्री और 49 डिग्री। तो 17, 18, 19 देखो। तो 17 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को विभाजित करती है। किसको? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को विभाजित करती है, वियतनाम को। इसी तरह से 38 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो ये आपके उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को विभाजित करती है। किसको? उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को विभाजित करती है। इसके बाद में जो 49 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये किसको विभाजित करती है? ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और साथ में कनाडा को विभाजित करती है। तो ये आपको अक्षांश रेखाएं भी आपको ध्यान देना होना चाहिए। इसी तरह जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से बीच में से 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा गुजरती है। पश्चिमी देशांतर रेखा गुजरती है। अगर सबसे बात करें
तो सर्वाधिक समय रेखा कहां पर है, सर्वाधिक समय जोन कहां पर है, तो रूस में 12 एक ही समय जोन है जो इलाहाबाद के निर्णय से गुजरता है। इसी तरह से अगर रूस में बात करें तो रूस में वहां पर रूस में 11 समय जोन है। कितने समय जोन है, तो 11 समय जोन है। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जो मैंने आपको बताया उनको एक बार ध्यान देना। मैं आपको लास्ट बता दूं कि आपको क्या क्या याद करना है, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर देखो, आज महाद्वीप और महासागरों के बारे में बात की, तो महाद्वीप और महासागरों के बारे में बात की, तो आपको यहां पर मुख्य तत्व क्या याद करने हैं। नंबर 1 कि आपको अवरोही, जिसे मैं बात करूं आपको, तो नंबर 1 आपको अवरोही और आरोही दोनों ही क्रम में आपको यहां पर क्या याद करना है। एक तो महाद्वीप याद करने हैं, दोनों क्रम में महाद्वीप याद करने हैं, साथ में ही आपको देश याद करने हैं। आरोही और अवरोही क्रम में महाद्वीप और देश याद करने हैं। किसके हिसाब से, आपको जनसंख्या की दृष्टि से और साथ में ही आपको क्षेत्र की दृष्टि से, दोनों में ही आपको याद करने हैं। देश में भी आपको जनसंख्या की दृष्टि से और आपको यहां पर क्षेत्र की दृष्टि से आपको याद होना चाहिए। प्रथम जो 5 देश है वो आपको याद होना चाहिए, आरोही अवरोही क्रम है। नंबर 1 चीज तो आप याद रखोगे, तो ये पूरे के पूरे आपको यहां पर याद होना चाहिए, अच्छे से कंप्लीट आपको याद हो। ठीक है। दूसरा क्या सीखने को मिला, दूसरे सीखने को मिला जो महासागर है, उन महासागरों में से आपको एक तो सीमावर्ती सागर, जो सीमावर्ती सागर है आपको कहीं भी मिल जाएगा, आपको हमारे कोर्स में मिल जाएगा, एसएसटी वाले कोर्स में, या फिर आपको जो मैंने दे रखा है, आपके जो 29 वाला जो मैंने आपको यहाँ पर अपलोड करा रखा है, आपको जो 10 दिवसीय विशेष कोर्स लास्ट में हमने लॉन्च किया है, मात्र आपको 99 रुपये में मिल रहा है अभी, जिसकी आपको यहाँ पर बहुत से अपडेट्स ले लिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें भी आपको संपूर्ण मिल जाएगा, विश्व भूगोल आपको वहां पर मिल जाएगा, आप वहां पर रिवीजन कर सकते हो। तो बहुत शानदार ये वाला कोर्स है, इसे मिल जाएगा। लेकिन आपके पास ना हो तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन महासागरों में सीमावर्ती सागर है उनको याद करना है, उनमें जो द्वीप है उन द्वीपों को आपको यहां पर ध्यान देना होगा। तो आपको जो चीजें बता रहा हूं उनको यहां पर कंप्लीट करना होगा। ठीक है। तो ये चीजें आपको पढ़ने तो सब कुछ है, लेकिन जो मैंने आपको बताया जो आपको रिपीट हो रहा है उन चीजों को आपको यहाँ पर ध्यान से देखना होगा। और जो महाद्वीप की जो प्रमुख विशेषता है उनको भी आपको एक बार याद कर लीजिए। अगले वीडियो में जो आपके बचे हुए हैं, जैसे वैश्विक पवन तंत्र, अगर बात करें तो आपके कौन कौन से बचे हुए हैं, तो यहाँ पर बात करूंगा मैं आपके वैश्विक पवन तंत्र के बारे में बात करूंगा, आपके वैश्वीकरण और आपके जनसंख्या वितरण के बारे में बात करूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको पहले पर्यावरण के बारे में समझा दिया, आपके पहले आप इस महाद्वीप महासागर के बारे में बता दिया। देखो ये शॉर्ट वीडियो है क्योंकि आपको अब ज्यादा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, तो आपको बस यही देखना है कि आपका फटाफट रिवीजन हो। तो विश्व भूगोल को अगले वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।